जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास -30 0 और क्या आ गया 20 डिग्री, ठीक है जी। अब यहाँ तो हम अब किस में चेंज होगा बच्चे, वाटर कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आते हैं कैसे, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे mc डेल्टा t, ये लगेगा फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा m इंटू l, और यहाँ फिर से क्या लगेगा m इंटू c इंटू डेल्टा t। एक तो डायरेक्ट इनसे एनर्जी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाए, है ना, और आपको पावर गिवन हो और क्या गिवन हो, टाइम गिवन हो। तो ये जो भी चीज की टोटल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, बिकॉज़ पावर इनटू टाइम इज आल्सो इक्वल टू, ठीक है। अकेला mc डेल्टा t पावर इनटू टाइम आ सकता है, m इनटू l पावर इनटू टाइम आ सकता है, सबका टोटल पावर इनटू टाइम आ सकता है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब पावर और टाइम गिवन हो तो समझ लेना कि ये पावर इनटू टाइम के इक्वल होना चाहिए, सब प्लस करके पावर टाइम के इक्वल हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से। अगर एनर्जी दिया तो वही बात है, ये क्वेश्चन गिवन है भाई, ये फॉर्मूले लगाए, एक चीज मिसिंग है और पावर टाइम गिवन है तो उसके बराबर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कैलोरीमेट्री का सिंपल, जिसमें इधर कोई कंपोनेंट x है उसके अंदर y डाला तुमने, दोनों की एक चीज सेम रहेगी, वो क्या है उनका फाइनल टेंपरेचर, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बॉडी। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। डन। जो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं वो क्वेश्चन किसके हैं, कैलोरीमीटर। तो ये लगा के चलो कि बहुत कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट हमारे स्टडी बोर्ड में नहीं आने वाले इस फर्स्ट सेमेस्टर में, तो थोड़ा सा अपने जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रॉपर्ली करें। कैलोरीमीटर के अंदर मान लो वाटर डाल दिया, इसके अंदर आपने बाद में क्या डाला, कोई भी मेटल डाल दिया, ठीक है जी। तुम्हें मास ऑफ कैलोरीमीटर मान लो गिवन है 100 ग्राम्स, तुम्हें मास ऑफ वाटर है 150 ग्राम्स, इसका टेंपरेचर था 20 और फाइनल टेंपरेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, इधर भी सारी चीजें गिवन है, मान लो इसका मास नहीं गिवन है, इसकी सी गिवन है, इसका टेंपरेचर कुछ गिवन है, सब गिवन है, ठीक है। एक तो फाइनल टेंपरेचर सबका क्या होगा सेम, इसका भी क्या होगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैलोरीमीटर का तो कुछ गिवन नहीं, जो वाटर का है वही किसका होगा, कैलोरीमीटर का, क्योंकि आप लिखते हैं कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर व्हिच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट प्लस इट हैज अ वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो भी उसके अंदर सामान डालोगे वो उस टेंपरेचर को बहुत जल्दी क्या कर लेगा, अचीव कर, उसे थोड़ी सी हीट चाहिए टेंपरेचर को चेंज करने। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, mc डेल्टा t, इधर भी mc डेल्टा t, इन दोनों को ऐड कर दो और इसके बराबर रख दो mc डेल्टा t, ठीक है। सर एक बार बोला तो कि इलेक्ट्रिकल बीटीएन मैंने फॉर्मूला से ऐड कर दिया, वो तो डिपेंड करेगा बच्चे देख, मतलब अगर चेंज पूरा टेंपरेचर तो ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, कैलोरीमीटर है जिसमें पानी या कुछ भी डाला हुआ है और इसमें आपको आइस डालनी है ताकि सबका टेंपरेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस आ जाए, ठीक है। इसका टेंपरेचर कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री, ठीक है बच्चे। आइस का भी फाइनल टेंपरेचर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। आइस का स्टार्टिंग क्या होता है, नहीं गिवन है तो 0 डिग्री। अब कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोचे कि 20 डिग्री तक आइस रहेगी, नहीं, आइस किस में चेंज हो जाएगी, पानी में। तो ये एक स्टेप नहीं, कितने स्टेप बनेंगे, दो। एक तो आइस 0 तक आइस रही और आइस किस में चेंज हो गई बच्चे, वाटर में। ये वाटर भी कितने से स्टार्ट हुआ, 0 से, और एंड कितने पे करेगा, 20। अब जो मास आइस का था वही मास किसका होगा, इस पानी का। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, mc डेल्टा t, यहाँ क्या लगेगा mc डेल्टा t, तो ऐड हो गए। यहाँ क्या लगेगा m इंटू l, और यहाँ क्या लगेगा mc डेल्टा। ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, मास नहीं गिवन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो मास निकालो।
ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, पीयूषी दर्शन क्लियर है बच्चे? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? आईसीसीयू क्या होता है? आईसीसीयू, अच्छा एक क्वेश्चन था तुम्हारा कि इज इट कंपल्सरी या वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिमेन्स सेम व्हेन द स्टेट चेंजेस? नो। इसका एग्जांपल है आइस वाटर स्टीम, आइस की 2100 उसकी 4200, ठीक है? क्लियर है बच्चे? ऐसा है कि लिक्विड होके कम जाता है। अगर स्टेट चेंज होती है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहती है, चेंज हो जाती है? चेंज हो जाती है। आइस और ऐसा कुछ है कि लिक्विड की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, एक क्वेश्चन करना है। मास गिवन है आपको 100 ग्राम्स, तुम्हें निकालना है C फॉर AB, C फॉर CD, तुम्हें निकालना है लेटेंट हीट, तुम्हें निकालना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तुम्हें निकालना है कैपिटल C फॉर AB, कैपिटल C फॉर CD। टेस्ट बच्चे परसों रखवा रहे हैं बच्चे। नहीं तो कल ले लो। परसों ले लो, परसों ले लो। परसों हीट चैप्टर 7 को हाँ फिर परसों ले लो। फिर परसों ले लो सर। परसों कर देते हैं हीट चैप्टर 7। हाँ जी फिर सर। रेडियो एक्टिविटी का छोटा सा कल ही ले लो सर, परसों ले लो, परसों। पता है इस बार क्लास में ये क्वेश्चन नहीं करेंगे और रेडी आप करने का टाइम नहीं मिल सर तैयारी हो रही है, परसों ले लो बड़े उसकी तैयारी हो रही है। एक ऐसा टेंपरेचर भाई ये क्वेश्चन उतार एक मिनट। आंसर करो ना, क्वेश्चन तो ये पढ़ा ही है। टेंपरेचर फिर लेंगे सर हाँ सर ये दांत ही पल्ले रह जाएंगे बेटा, कर ले बेटा। सर ये कड़ी सी स्मॉल सी कैपिटल सी क्या होगा? वही सी ए बी सी ये ए बी सी सी डी। अंशुल ए बी की कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक पोटेंशियल। करेक्ट। बी सी पे, करेक्ट। सी डी पे। करेक्ट। ओके भाविक, बी सी पे क्या हो रहा है? स्टेट स्टेट चेंज हो रही है। ए बी और सी डी पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज कर रहा है। ए बी पे फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, बी सी पे फॉर्मूला एम एल और सी डी पे फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी। क्या लगेगा? एम सी डेल्टा टी। ठीक है, बढ़े आगे। सर जो क्यों चेंजिंग नहीं स्टेट निकालेंगे? देखो सर जो चेंजिंग स्टेट जो मास है वो कुछ नहीं होगा नहीं सर वॉल्यूम होता है मैं सर क्यूएल का फॉर्मूला हमने 12 होता है, एल को निकाल दो। क्या होगा बता सर करवाना सर। दूसरे सर्विस को बनाते हैं। ए बी में स्टेट चेंज हो रही है। सबसे इजी पार्ट QL कैसे? 500 100 कितना होगा? 400 जूल। B से C पे जाने में 100 जूल से 500 जूल हुआ तो कितनी एनर्जी लगेगी? 400 जूल। क्लियर है बच्चे? ये किसके बराबर होगा? M into L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 4 जूल्स पर ग्राम। सर यहाँ पे एल ये क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट बच्चे, तो क्यों मैं क्या चाहिए? लेटेंट हीट। पर किलोग्राम बेटा स्टेट चेंज करने के लिए B से C जा रहे हैं ना, ये हीट ही तो है जूल्स में, तो डिफरेंस आ गया। अब AB के लिए हीट बताओ, AB के लिए 100 इक्वल्स टू M C डेल्टा टी कितना है AB के लिए? 40। 0 से 0 कैंसिल, C की वैल्यू 1/40 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैपिटल C क्या होगा बोलो? M into स्मॉल c, M कितना है? 100 ग्राम into 1/40, क्या आंसर आ जाएगा? 2.5 जूल पर डिग्री सेल्सियस। क्यों लेटेंट
हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, एल होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट पर यूनिट मास। बेटा ठीक है। अच्छा अब इसकी क्या होगी, 200 इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, सी आ जाएगी, तो कैपिटल सी क्या होगी, m इनटू स्मॉल सी, अलग अलग। ठीक है, क्लियर है बेटा? Small c is equals to mc divided into कैपिटल सी इक्वल्स टू m इनटू स्मॉल सी। capital C. ठीक है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा जज कर लिया करो इधर से। अब तुम सब बच्चों ने कोई भी ऐसा नहीं था जिसने क्यूएल की वैल्यू निकाली, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाते हैं, ग्राफ लिखते हैं इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच्चे, एग्जैक्टली मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है। 40 सेकंड 12 सेकंड 40 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस, मास है आपके पास 100 ग्राम, और पता नहीं एक चीज ये गिवन है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या है, मतलब ये गिवन है 100 जूल पर सेकंड। पावर है पता नहीं, पावर अब तो तक नंबर आ रहा नहीं गिवन था, वहां लिखा नहीं हुआ पावर, मुझे क्या पता चलेगा। ओके, ए बी सी। चलो अब तुम क्या क्या करोगे बच्चे इस क्वेश्चन में, तुम निकालोगे क्यू एल, इसमें निकालो तुम स्मॉल सी, इसमें निकालो तुम कैपिटल सी, कैपिटल एल, Capital L कैसे होती है? और टोटल हीट स्पेसिफिक लेटेंट हीट। SQL सर टाइम, सर मैं वैसे भी कर लेंगे टाइम So mass कितना? क्यूएल कहां होगा बच्चे, क्यूएल कहां होगा, 80 से 40 67200 67200 क्या 6780 क्या होता है? 67200 सर, क्या हुआ 67200 कहां से कहां हो रही है लेटेंट हीट, कंफ्यूज करते थे सही है, 67200 सही है। कहां से कहां हो रही है लेटेंट हीट, बी से लेके सी तक, बी से सी का टाइम कितना है 672 सेकंड्स, यस और नो। पावर गिवन है, कितनी है पावर 100, तो m इनटू एल लगाना ही है, ये लगेगा पावर इनटू टाइम। QL है तो वो चीज टेम्परेचर में होता है। यार रुद्र अब हर चीज को यार ऐसे बुलवाए मुझे बार बार, क्यूएल लेटेंट हीट है बेटा, लेटेंट हीट क्यों चेंज होगा टेम्परेचर, अभी तो कर गए थे यहां पर, टेम्परेचर क्या हीट है वो, टेम्परेचर कौन सी नहीं है 40, ढालियां लगाए बिना इसका दिन ही नहीं चलता। पावर कैसे आई? पावर गिवन, ठीक है, क्लियर है बच्चे। अच्छा अगर टोटल हीट निकाले तो क्या होगा, पावर इनटू टाइम कितना है टोटल 312, पावर इनटू 312 कितना हो जाएगा बोलो, बोलो 3131200 पावर 100 है ना 100, क्यूएल कितनी देर के लिए लगा है 640 से थी, तो पावर इनटू टाइम क्यूएल आ गया। तुम नहीं तो कहा था कि क्यू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, क्यू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे हो जाएगा। फिर यहां पे तो माइनस सी आवर हीट गिवन है बेटा, यहाँ टाइम गिवन है, वहां तो डायरेक्ट ही गिवन था। अब मान लो यहाँ हीट गिवन होती, मान लो यहाँ 100 जूल होती या 50 जूल होती, मैं सीधा लिख देता 100 माइनस 50। ठीक है, स्मॉल सी कैसे निकलेगा, पहले क्या चाहिए आपको, इस रीजन की क्या चाहिए आपको, पहले बताओ 0 से लेके 640 तक की क्या चाहिए तुम्हें, हीट कितनी होगी बोलो, 640 इनटू पावर 20 और लगा, किसके बराबर हो जाएगी, m इनटू c, डेल्टा टी कितना है इसे b का, कितना है 40, यहां पे सर हीट एब्जॉर्ब करने हां जी 0 से 0 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई 16 मास से मल्टीप्लाई, नहीं समझ आया, कैपिटल सी आ गया। सिंपल ग्राफ क्वेश्चन आएंगे, सिंपल ग्राफ क्वेश्चन, क्यूएल आ गई,
ठीक है, रिजल्ट क्लियर है बच्चे। So energy का फॉर्मूला होता है P into time. MC डेल्टा Q into L mgh आप सारे हो सकते हैं, आपस में रिलेट कर लो, कोई चक्कर नहीं। टोटल एनर्जी एक है ना So QL equals to M m into L P into सर T। टोटल अच्छा एक है ना, और क्वेश्चन है बस लास्ट है ये। मान लो एक वाटरफॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, वाटरफॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है और सारी एनर्जी जो भी होगी, अगर कोई कह दे ऐसा कुछ हो जाए कि सारी एनर्जी काइनेटिक में हो रही है, उसके बाद सारी की सारी किसमें चेंज हो रही है, हीट में चेंज हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, सारी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक में, और कोई कह दे कि काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, हीट में, तो फॉर्मूला mgh किसके बराबर भी हो सकता है, mc डेल्टा t के बराबर। ऊपर से कोई चीज गिरी, सारी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक, और कोई बोले कि सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, हीट में, है ना, जैसे ब्रेक्स लगते हैं गाड़ी के, सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, हीट में, तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है, m से m कैंसिल, यहां से डेल्टा t की वैल्यू आ सकती है कि कितना टेंपरेचर डेल्टा टी सर वो हुआ जो टॉप पे था और जो ही डिफरेंस So वैसे कभी होता नहीं ना, ये सारी चीजें लॉस है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, ठीक, ओके। डिफरेंस ये क्या मतलब डिफरेंस डेल्टा टी आएगा ना, T में ये कितना टेंपरेचर कम या ज्यादा हो, ये आएगा, कितना था ये नहीं पता चलेगा। ओके, रेडियो एक्टिविटी में बच्चे पहले बिल्कुल सिंपल चीज है, रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, डिफरेंस, जिसकी वजह से कोई भी एटम है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इसलिए वो इमिट करता है रेडिएशन। तीन तरह की है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा पार्टिकल्स है, गामा आर प्योर रेडिएशंस। सूरज की किरणों में भी गामा रेडिएशन आती है, जो कि सबसे पहली है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम, स्कैटर भी सबसे क्या होगी, ज्यादा, कौन सी सर, गामा। गामा की फ्रीक्वेंसी मैक्स होती है। हाँ जी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, माइक्रो रेडियो लास्ट। ठीक है, अच्छा सुनो अब ध्यान से, रेडियो एक्टिविटी बिना छेड़छाड़ किए हुए जो खुद करता है एटम, वो फिनोमेना है, समझ आ गई भी, एटम अनस्टेबल है, वो लगातार क्या छोड़े जा रहा है, रेडिएशन, आपने उसे मजबूर नहीं किया रेडिएशन छोड़ने, इज इट क्लियर। तो रेडियो एक्टिविटी पे केमिकल रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, किसी के साथ रिएक्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हिट करके और बोलो रेडियो एक्टिविटी तुमने बढ़ा दी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमेनन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्लियर है बच्चे, इतनी चीज कौन सी रेडिएशन रिलीज होती है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा एक तरह से, बीटा क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स ही है बच्चे, गामा क्या है प्योरली रेडिएशन, अल्फा प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, तो चार्ज क्या होगा 2 पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला कोई एलिमेंट हीलियम, लेकिन चार्ज क्या होगा 2 पॉजिटिव। अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो किस जैसा दिखेगा, अल्फा जैसा। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि हीलियम जैसा कौन दिखता है, बीटा इज प्योरली अ इलेक्ट्रॉन, है ना, और गामा तो क्या है तुम्हारी रेडिएशन। अल्फा जब निकलता है बाहर तो 2 प्रोटॉन कम होते हैं, 2 न्यूट्रॉन कम होते हैं, मतलब मास नंबर कितने से कम हो जाएगा बच्चे 4, लेकिन एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा, सिर्फ 2 से। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहां से, असल कहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो बनाओ इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन टूट के क्या बनाएगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस का वही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेडिएशन। इसका मतलब न्यूट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन एक ज्यादा, बैलेंस हो गया। तो मास नंबर में क्या आएगा बच्चे, नो चेंज, लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या होगा, क्या होगा बच्चे, प्लस गामा में जो हीलियम है, क्या 2 निकाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। सबसे ज्यादा स्पीड गामा, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज गामा, आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा अल्फा क्योंकि 2 पॉजिटिव, ठीक है। मास सबसे ज्यादा अल्फा, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा बीटा, बीटा गामा तो डिग्रेड होता ही नहीं, बात ही नहीं करनी। इन दोनों में से कौन? बीटा। क्यों? क्योंकि उसका मास थोड़ा सा क्या है, कम है, थोड़ा क्या नेग्लिजिबल है। अल्फा का मास काफी है तो इनर्शिया की वजह से ये पार्टिकल थोड़ा सा लेट डिग्रेड। क्लियर। इसके बाद हमारे पास चेंजेस इन न्यूक्लियस आ जाए तो पूरा एक्सप्लेन करो, है ना। कौन कितना कम होता है, कौन बढ़ता है, वो पूरा एक्सप्लेन करो। 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एक रिवर्स आ सकता है। प्रैक्टिस हो जाएगी ये तो। एक बार करवा दो। रिवर्स वाला करा दो। x y z मान ले 2 बीटा। अच्छा ये भी यार बड़ी तुम्हारी ग्रुप में इसमें बड़ा कहते हैं ना तसल्ली करवाई। फिर x से 2 अल्फा निकला है, फिर बीटा निकला है, गामा निकला है। सर x से बीटा निकालना है, फिर अल्फा निकालना है, x से ये कर, जो देते हैं वो स्टेप में लिख लो आप। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो जाए, है ना, x से मान लो z बना है, तुम्हें ये दिया है, बीच में नंबर यार तुम अपने आप डालो a b c d e f, तुम स्टार्टिंग और एंड पे जाओ। कभी भी अल्फा और बीटा इकट्ठे नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा या फटेगा। अल्फा और गामा इकट्ठे निकल सकते हैं, यस। बीटा और गामा इकट्ठे निकल सकते हैं, यस, बिकॉज़ गामा इज जस्ट अ रेडिएशन, लेकिन बहुत एनर्जी है उसमें। ओके, मान लो यहां नंबर दे रखा है मुझे 230 और 82, मान लो ये नंबर दे रखा है, ठीक है बच्चों। 2 बीटा, 2 क्या किया तुमने यहाँ पे प्लस, तो वापस आओगे तो क्या करोगे माइनस 86 2, रिवर्स आ रहा है, ठीक है। यहां से इधर गए थे 3 अल्फा, एक अल्फा का ऊपर कितना नंबर होता है 4, 3 अल्फा का कितना होगा 12, तो 12 क्या होगा ऐड होगा 242, वैसे सब्ट्रैक्ट होता है ना, नीचे 3 है 6, रिवर्स जाएगा तो क्या होगा ऐड, क्या हो गया 90 क्यों 3 अल्फा है वो फोटो में निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए भाई 86 और 6 92, बढ़िया जी बिल्कुल राइट। ओके सुनो इधर ध्यान से सुनना प्लीज। अल्फा वाले को फिर समझा दो भाई। 3 अल्फा ऊपर क्या होगा -12, नीचे क्या होगा -6, ठीक है। तो वापस आएगा प्लस हो गया, चेक कर लिया करो भाई। 3 अल्फा चेक करो 12 30 6 गए 86, चेक करो बराबर है, इधर ये बन रहा है नहीं बन रहा, चेक कर लो क्या दिक्कत है। अगर गड़बड़ की होगी तो नंबर सेम नहीं आएगा ना। अगर ये और ये बाय चांस सेम हो जाता तो क्या होते आइसोटोप्स। अगर मास नंबर सेम होता तो जैसे y और z क्या है आइसोबार्स। अगर एटॉमिक नंबर कम है तो पीरियोडिक टेबल में किधर होगा लेफ्ट, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो पीरियोडिक टेबल में राइट। हाँ ओके ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे ध्यान रखना है, रिवर्सल वाले क्वेश्चन इजी होते हैं बट दिमाग में कुछ और ही चलने लग जाता है, आप उससे गलत है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये रेयर ऑफ रेयर केस होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से का कोई केस। तो इसमें लगा रहा था उन्हें इतने सिस्टमैटिकल लगा रहा है लगने में की है चीज बताना मेरा कि मैं किसने किया कि मैं ही दस ये एक लड़का मॉडल लगा के क्या ओके कुछ किया नहीं जरा इसके बाद हिट गिरा बच्चे। अब वो वाला फैक्टर जो कि स्विमिंग स्कूल वाला है, फिर ध्यान से सुनो। क्या यार एक बच्चे होता है इसमें रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिव वेस्ट, द वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर लैबोरेटरीज, ये सब डिस्पोजेस को कहाँ करेंगे बच्चे, इसको सेम कंटेनर्स में डाल के बोर होल्स या फिर अनयूज्ड माइंस में गिराएंगे, है ना। जैकपॉट क्वेश्चन होता है कई बार वैसे ही आ जाता है।
बैकग्राउंड रेडिएशंस इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, ऐसी रेडिएशंस टू व्हिच वी आर ऑलवेज एक्सपोज्ड बट दे डू नॉट अफेक्ट अस बिकॉज़ दे डू नॉट क्रॉस द सेफ लिमिट, जैसे कि सोलर रेडिएशंस है, कॉस्मिक रेडिएशंस है, द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर ओन बॉडी लाइक पोटेशियम 40, C14, ये सब तुम्हारी बॉडी। फिर बच्चे किस आइसोटोप का क्या यूज है, जो मेन है वो सुन लो, गॉइटर के लिए आयोडीन है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम है, कार्बन डेटिंग के लिए C14 और पार्टिकल बॉन्ड से बीटा, कार्बन डेटिंग मतलब एज ऑफ रॉक्स वगैरह, ठीक है, लिखवाया हुआ है मैंने वो सारे आइसोटोप क्या के हुआ है वो कार्बन डेटिंग मतलब एज ऑफ रॉक्स। मुझे पता है तुम डेटिंग की वजह से पूछ रहे हो, वो नहीं है और बात आप मजाक में लेते हो जो भी डाउट में ले लो बिकॉज़ यू स्टार्ट लाफिंग व्हेन यू आस्क को जो डाउट पूछ के हंसता है मैं समझ आता हूं ये किस वजह से। ओके सुनो बच्चे, लिसन, क्लियर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेडियोएक्टिविटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियर फिनोमेना नहीं नहीं, न्यूक्लियर फिनोमेना है उसका हीट लाइट प्रेशर पे किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट वाली बात पे लड़ाई मत कर, न्यूक्लियर फिनोमेनन होता है बस, दैट्स ओके। लिसन बच्चे ध्यान से सुनो, अब जो टॉपिक है बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कहीं भी वैसे ये अगले चैप्टर में बताना तुम्हें, अगर कहीं भी तुम्हें ऐसे क्रॉस मिल जाए इसका मतलब है इससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, इनवर्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद है, नॉर्थ टू कहां जाती है, साउथ। अगर कहीं पे क्रॉस कर रहा है ऐसे कई सारे पूरे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, अंदर। अगर कहीं लगा बच्चे डॉट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से कहां आ रही है, अंदर जा रही है, मतलब यहां क्या है, नॉर्थ पोल, उधर क्या है, साउथ पोल। बाहर आ रही है तो मतलब बाहर क्या है, साउथ पोल, अंदर क्या है, नॉर्थ। इतनी बात समझ आ गई? क्यों हो सकता है यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ, तो बाहर नॉर्थ है अंदर साउथ, क्लियर, क्लियर है बात। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती रूल की, क्यों नहीं पड़ती हमें जरूरत, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाता है अल्फा ज्यादा बेंड नहीं करता, कम करता है तो वो अल्फा है, ज्यादा करता है तो वो बीटा, मतलब कुछ भी आ जाए, मान लो ऐसे ही दो रेज गिवन है, आप इसको क्या कह देते हो, अल्फा, इसको क्या कह देते हो आप, है ना। मान लो कि ऐसे आ जाए, यहाँ कोई ज्यादा बेंड कर रहा है आप इसको अल्फा कह दोगे, कम बेंड कर रहा है आप इसको बीटा कह दोगे। अभी तक अपनी चीजें गड़बड़ नहीं थी, सब चीजें ठीक थी, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो यहाँ पे हम एक और रूल लगाते हैं बच्चे, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। याद करने का तरीका वही है बच्चे, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, जैसे फैमिली में एक हायरार्की होती है वैसे ही है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है जी। चलो, फादर मींस एफ फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी करंट, तीनों को एक दूसरे से क्या रखना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तीनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, चाहे इन दो का एंगल ले लो, चाहे इन दो का एंगल ले लो, चाहे थंब और फिंगर का एंगल ले लो, एक दूसरे से क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर लेफ्ट से राइट हैंड कर लिया सक्षम जी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। सर ये कलर होता है, ये फोर्स होती है, ये कलर होता है, सिर होता है, करंट होता है, ये कलर होता है, आप भी कलर होता है, करंट होता है, सॉरी सर आप किसका सिर हुआ, किसका सिर हुआ, ये क्या है बच्चे, फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट, कलर नहीं सॉरी बच्चे करंट, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस, ये कैसे रखी परपेंडिकुलर, ये कोई भी नहीं ऐसे, ये ड्रॉप हो गई सर, हो गई, पता है मेरे तेरे यार पूरी लोग से क्या हो जाएगा सर, सीधे हो जाते हैं, तो ये आपने ली थी ना, मेरी तो छोड़ दे तुम अपनी दे। ओके सुनो, the graph illustrates a correlation between number of protons and number of neutrons
इधर बच्चे न्यूट्रॉन्स है और इधर तुम्हारे क्या है प्रोटॉन्स है। हर लाइन को 1 नंबर मानेंगे, 141 42 43 44 45 ऐसे ही है ना, जैसे 90 है 91 92 93 94 94। ठीक है बच्चे, आपके पास ये ए बी सी डी ई 3 4 5 न्यूक्लियस। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। The number of neutrons for elements A, B, C, D and E are in the periodic table. These elements are denoted by letters rather than their conventional symbols. मतलब here C is not carbon, B is not boron, ये वैसे ही symbols लिए। When the element C depicted in the graph undergoes radioactive decay, अगर C में radioactive decay होगा बच्चे, तो तुम बताओ chances किस किस के रहेंगे? क्या क्या बाहर आ सकता है? रेडियोएक्टिव अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, कैसे पता चलेगा कि मुझे अल्फा बीटा गामा है? अल्फा का मतलब कब होगा अल्फा? अगर 2 प्रोटॉन आ जाए और 2 न्यूट्रॉन आ जाए। बीटा का मतलब 1 न्यूट्रॉन कम हो जाए लेकिन 1 प्रोटॉन क्या हो जाए? ऐड हो जाए। और गामा में अगर सी में कोई चेंज ना आए तो वो गामा। मतलब जब सी टूटा है तो सी ने या तो बनाया है डी, या बनाया है ई, या बनाया बी, या बनाया ए। हमें नहीं पता कौन सा बनाया। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इट रिलीजेस अ रेडियोएक्टिव रेज व्हेन दीस रेज आर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब रेडिएशन जो है वो कहां जा रही है बच्चे? अंदर जा रही है। रेडिएशन कहां जा रही है बच्चे? अंदर जा रही है। रेडिएशन कहां जा रही है? अंदर जा रही है। These rays are directed into the plane of paper as indicated in the figure. They experience deflection causing them to move upwards. मतलब अगर रेस ऐसे जा रही है, ये ऐसे हो रही है ऊपर। समझ आ गई? जब रेस को ऐसे भेज रहे हो तो रेस ऊपर की तरफ क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? समझ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, ये किसकी डायरेक्शन है? करंट है। करंट हमेशा कहां से कहां मूव करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पक्का? को अल्फा बीटा गामा में से कोई और पार्टिकल है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है? अल्फा। पॉजिटिव है, किधर जाएगा? नेगेटिव। मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? अल्फा। नहीं समझ आया दोबारा? ठीक है, करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अल्फा भी जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी, चलो अब आप इस क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है बच्चे? मेरा जो पार्टिकल है उसे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है? ऊपर। मतलब फोर्स किधर हो गई? ऊपर। फोर्स किधर हो गई? ऊपर। क्लियर है? यस या नो? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? ऊपर। डिफ्लेक्ट मतलब उसे क्या एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है? फोर्स। फोर्स किधर होती है? थंब से ऊपर हो गया। करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है? बाहर। पार्टिकल कहां जा रहा है? पार्टिकल कहां जा रहा है? अंदर। यस और नो? यस और नो? दोबारा। नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन अपवर्ड्स। नॉर्थ टू साउथ, फोर्स अपवर्ड्स। ये उंगली खोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ रही है। आ रही है ना बाहर? मतलब बाहर कौन आ रहा है? करंट। मतलब कौन सा पार्टिकल बाहर आ रहा है? अल्फा। तो अंदर कौन जा रहा होगा? क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्शन क्या होती है? सिंपल। क्लियर है बच्चे? ठीक है, दोबारा बच्चे। नॉर्थ टू साउथ, डिफ्लेक्शन अपवर्ड्स, है ना? और पार्टिकल। अब पता है क्या, आप इस हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपका हाथ ऐसे तंग हो रहे हो आप, तो समझ लो आप क्या कर रहे हो? गलत। रूल है सिंपल। देखो तुम्हारी कॉपी के हिसाब से करो। नॉर्थ टू साउथ, ऊपर ये ऐसे, ये बाहर आ रहा है तो अल्फा, अंदर जा रहा है तो। अब मैम इस क्वेश्चन को क्या है बच्चे? ट्विस्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं द पार्टिकल इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। कई बच्चे रट के चले जाएंगे बीटा आएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा? क्या? पार्टिकल डिफ्लेक्शन किधर हो रही है? ये रहा, ये देखो ऊपर डिफ्लेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। ये पार्टिकल इधर आ रहा है,
करंट की डायरेक्शन ये है। बाहर कौन आ रहा है? अल्फा। अल्फा के ऑपोजिट कौन जाएगा? सर करंट की डायरेक्शन तो इनवर्स नहीं है। कहाँ है? एक्स का मतलब इनवर्स नहीं होता। ओ नहीं बच्चे, ये वैसी है, मैं तो बताया था एक्स 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 सब तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जो एक्स और वो डॉट लगा है ना, वो करंट की नहीं है, वो किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की सीधी सीधी गिवन है, नॉट टू सब। क्वेश्चन ये है कि कौन सा पार्टिकल बाहर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है वो अंदर जा रहा है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पार्टिकल कौन सा है? अंदर जा रहा है बीटा। तो अब देख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड्स बाहर आ रहा है, वो कौन है? अल्फा। तो अंदर कौन जा रहा है? तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, बीटा पार्टिकल्स आर गोइंग इन। रिफ्लेक्ट ऊपर फिर बीटा होगी। कैसे बीटा होगी। पर ये तो अल्फा नहीं है। बेटा डिफ्लेक्शन तो दोनों ही करेंगे ना, एक ही तरफ। दोनों ऊपर जाएंगे। अब अल्फा और बीटा दोनों ही ऐसे जाते हैं, एक अपनी तरफ जाती है, दूसरी अपनी तरफ जाती है। मतलब ऐसे हो, मतलब ऐसे हो, ये है ना, ऐसे ऐसे। नहीं अपवर्ड दोनों रिफ्लेक्ट कर। एक बाहर वाली साइड अपवर्ड से आ रही है, दूसरी अंदर वाली साइड। सर कैसे पता चला सर अल्फा बाहर आ रही है? करंट की डायरेक्शन में देखिए, ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की, ठीक है, पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, यही था, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन कहाँ है? इस वाले पार्टिकल के भी ऊपर है, इस वाले पार्टिकल के भी ऊपर है। डिफ्लेक्शन क्या है? ऊपर है, एक सेकंड, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन होगी? करंट। करंट की डायरेक्शन किसकी होती है? अल्फा। तो अगर पार्टिकल इधर आके ऊपर जा रहा है तो वो अल्फा है ना, और अगर पार्टिकल अंदर जा रहा है तो क्या होगा? बीटा। इसकी रिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। किसकी? बीटा की। नहीं होगी बच्चे, आपको वो चुनाव करने की जरूरत अलग कर देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा ना फिर। क्योंकि ये देखो सर अगर अल्फा यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, बीटा की डायरेक्शन ये होगी तो वो नीचे हो जाएगा फिर रिफ्लेक्शन उसकी। बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, नॉर्थ टू साउथ ऐसे चल रहा है। तो ये भी नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एक साउथ की तरफ जाएगा, दूसरा नॉर्थ की तरफ जाएगा। रिफ्लेक्शन तो ऐसे करेगी ना बच्चों। ये समझ आया कोई बात? ये क्लियर हो गया एक बार? सर करंट की डायरेक्शन सर एक्स किस करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अल्फा किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ। ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव। एक्स किस चीज की डायरेक्शन डिनोट करता है? कौन सा एक्स? ये जो सर ये एक्स नहीं है, अगर बहुत सारे एक्स लगा रखे तो मैग्नेटिक फील्ड इन डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये तो ऐसे है, ये बस ऐसे ही क्रॉस मार दिया कि रे जो है वो अंदर पहुंच। ठीक है बच्चे, क्लियर? एक बार इसको दिमाग में बिठाओ, अगला पार्ट दोबारा क्लियर है बच्चे? अब सुनो ध्यान से, बीटा निकल गया, ये अपने को क्लियर हो गया। मतलब न्यूट्रॉन एक कम होना चाहिए और प्रोटॉन एक ज्यादा होना चाहिए। सी में कितने हैं? 146, कम हो गया तो कौन सा आ गया बच्चे? ई। सी में कितने हैं? मान लो यहाँ से 91, 92, 93, सॉरी हाँ मतलब ये 95 इसको मान लो यार, ये 94 तो यार क्या हो गया फिर? तो क्या यार 5 बॉक्स थे, यहाँ 4 बॉक्स हो गए हैं। 91, 92, 93, 94। अब ई में क्या हुआ? एक प्रोटॉन ज्यादा है और एक न्यूट्रॉन कम है, तो सी की डॉटर कौन हो गई? ई। सी की डॉटर डी हो सकती थी, लेकिन एक न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए था? कम। सी की डॉटर बी और ए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो अल्फा अल्फा रिलीज करता था, इतना डिफरेंस। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? कौन सा? बीटा आ गया, बीटा आ गया, समझ? अब न्यूट्रॉन एक कम हो गया, एक आ गया। प्रोटॉन एक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। 146 है, एक कम कर दो, कितना आएगा? 145। देखो 145 में कौन है? ई। लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं है। प्रोटॉन एक ज्यादा, प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? नियरली इसमें है 92, एक ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? 93। अब आप श्योर हो गए कौन सा? सर इसका रिलेशन क्या है? इसका ये रहा बच्चे, पार्टिकल्स का कैसे पता चला? बीटा है अल्फा कैसे पता चला? तीनों चीजें मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, फोर्स है। कौन है? बी। बी अल्फा पे रिलीज कहाँ हुआ है? बीटा हुआ है। सर हमने बीटा जा है तो बीटा लिखेंगे। अब
कौन सा रिफ्लेक्शन ऑफ मुझे बीटा ही समझाएगा कि अगर कि बीटा क्यों है भाई तो मैंने सॉल्व किया बीटा अंदर जा रहा है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मैं हूँ नॉट टू सॉल्व